नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 30 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये अंतरराष्ट्रीय हार्ट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो डे है ये हम लोग हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पीपल के थ्रू या फिर पीपल के बीच में, लोगों के बीच में अटेंशन ड्रॉ किया जा सके, बनाया जा सके कि हार्ट का इलनेस के कारण या फिर हार्ट में खराबी के कारण कितनी तरीके की बड़ी इश्यूज हो सकती हैं, हमारा हेल्थ कितना बिगड़ सकता है। तो ये जो डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस हो सके आपके फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो डिजीज है वो आपके हार्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे हार्ट डिजीज आते हैं, जिसमें आपका हार्ट स्ट्रोक्स भी होते हैं, जो लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो उसका क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है और क्या कंट्रोल मेजर्स है, इसके बारे में लोगों को इस दिन एक्चुअली जागरूक किया जाता है। तो इस बार 2020 की जो थीम रखी गई है वो थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगला सवाल है, हु ऑन द 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2019-20 का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया हुआ गया है गुरप्रीत सिंह संधू जी को। गुरप्रीत सिंह संधू जी की बात करें तो ये आपके मेंस कैटेगरी में इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये इंडियन टीम के गोलकीपर है, ठीक है। वही अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो वुमेन्स कैटेगरी में मिडफील्डर के जो प्लेयर हैं संजू यादव, उनको ये अवार्ड दिया गया है। वो हरियाणा की है और उनको वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे कि मैंने बता दिया मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड गुरप्रीत सिंह संधू जी को दिया गया है और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है संजू यादव को। वहीं अगर मेंस इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर को देखें तो वो है अनिरुद्ध थापा। वही और इमर्जिंग अगर विमेंस में देखें तो वह है रतन बाला देवी। और बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का जो अवार्ड है वो गया है वायरा मुट्ठू जी को, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट रेफरी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एल अजीत कुमार मित्तई को, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और साथ साथ इसी तरह से जो बेस्ट आपका ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वेस्ट बंगाल को दिया गया है। इस अगर AIFF की जो प्रेसिडेंट है वो है प्रफुल्ल पटेल और इसकी हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। अगला सवाल है, विच IIT कॉलेज डेवलप्स मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर। तो किस IIT कॉलेज ने मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर नाम का एक चिप डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया गया है बाय IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास ने एक IoT डिवाइस के में यूज किया जाने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया जिसका नाम रखा गया है मॉसिक। IoT कहने का क्या मतलब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मींस जब इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो बहुत सारे आपको डिवाइसेस की जरूरत होती है, जैसे हब हो गई, रूटर हो गई, ब्रिज, मॉडेम, ये सारा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो ये उसमें चिप काम आएगी। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चिप रहेगी, जैसे कि आपके बहुत सारे स्मार्ट कार्ड्स में यूज होंगी, जैसे कि देख ले क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड और मेट्रोज की जो ID कार्ड होती है उसमें। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी ये चिप यूज किया जाएगा। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो माली के प्राइम मिनिस्टर किन्हें चुना गया है। तो ये जो चुना गया है ये है मोख्तार क्वाइन जी को। मोख्तार क्वाइन जी की बात करें तो ये आपके वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं माली के। तो अभी माली के जो इंटर्म प्रेसिडेंट हैं वो है बा नडो। उन्होंने नेम किया है कि माली के जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं मोख्तार क्वाइन, वो अब माली के प्राइम मिनिस्टर सर्व करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने माली का एज एम्बेसडर भी सर्व किया है यूनाइटेड नेशन में 1995 से 2002 तक। और एज अ फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने बताया सर्व किया है वो 2004 से 2009 के बीच में किया था और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वहां के वो थे अमेडो टॉमी टोरे।
अगला सवाल है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी कोई होता है बड़ा बड़ा सेरेमनी तो उसमें बहुत सारा फूड का वेस्टेज हो जाता है, खाने की बहुत सारी मतलब कहीं पे देखा जाए तो कहीं खाने को नहीं, एक दाना नहीं है, और कहीं कहीं आपका खाना बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस लॉन्च किया गया है ताकि जो फूड का लॉस है वो कम से कम किया जाए, वेस्ट जो होता है हमारे खाना उसको कम से कम किया जाए। तो ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो डे है बेसिकली इसी थीम पर बेस्ड रहेगी, और जो इस साल की जो थीम है वो रखी गई है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। अगर हम खाना अगर वेस्ट नहीं करते हैं, अगर बर्बाद नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी के काम तो जरूर आएंगी। तो ये एक नेशन के लिए, एक प्लैनेट के लिए, एक लोगों के लिए, और साथ ही साथ ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को लेके बैलेंस क्रिएट करने की बात हो रही है इस डे के अंतर्गत। अगला सवाल है हु हैज ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। तो 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है उषा मंगेशकर जी को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गन समरंगी लता मंगेशकर, लता मंगेशकर अवार्ड का पूरा नाम है गन समरंगी लता मंगेशकर अवार्ड, जो कि 2020 का 2020-21 का दिया जाएगा आपके वेटरन फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर जी को। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इस जो अवार्ड में रहता है इसमें 5 लाख रुपीज का कैश प्राइज होता है, और साथ ही साथ इसमें एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो होता है। तो ये उषा मंगेशकर जी को मिला है। अगला सवाल है रिसेंटली सैयदा अनवरा तैमूर पास्ड अवे। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर जी का निधन हो गया। तो ये महिला कौन थी? ये आपकी एक फॉर्मर पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, और बात करें इनकी खास बात क्या है कि ये आसाम की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ ये अभी तक इकलौती भी हैं। इनके बाद और कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं आया है जो कि विमेन हो, सारे मेल है, और इनसे पहले भी सारे मेल थे। तो ये आसाम की पहली और अभी तक की इकलौती विमेन चीफ मिनिस्टर है, और इन्होंने एज अ 4 टाइम कांग्रेस एमएलए के साथ बिगिनिंग किया था अपना इलेक्शन 1972 में। ठीक है, तो ये था इनका कुछ टेन्योर, और इनको नॉमिनेट भी किया गया था राज्यसभा का मेंबर के लिए 1988 में, और इन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ज्वाइन किया था 2011 में। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है whom RBI अपॉइंटेड फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन्हें अपॉइंट किया है फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? तो ये अपॉइंट किया गया है अमिताभ बच्चन जी को, जो सदी के महाखलनायक जिन्हें कहा जाता है बिग बी, बिग बच्चन, उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो रिजर्व बैंक ने इन्हें अपॉइंट किया है फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। इसमें क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं, मनी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ओटीपी जानकर, या फिर आपके कार्ड क्रेडेंशियल ने आपकी इंफॉर्मेशन जानकर जो होता है। तो इसके चीजों की जो अवेयरनेस लोगों को दी जाएगी कि आप अपने कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंशियल जो आपके है डिटेल्स वो शेयर ना करें, कार्ड्स के पिन नंबर वगैरह शेयर ना करें, ओटीपी शेयर ना करें। तो ये सब चीजों को लेकर ये अमिताभ बच्चन आपका काम करेंगे इसको लेकर, कि अगर हम हैं तो अगर नेट बैंकिंग करते हैं या फिर बैंकिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेफली सब कुछ होना चाहिए। इसको लेकर अमिताभ बच्चन जी सबको जागरूक करेंगे आरबीआई के अंतर्गत। अगला सवाल है हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टीआरएआई। टीआरएआई बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। भारत में किस तरह से टेलीकॉम कंपनी अपना काम कर रही है या काम करेंगी, वो सारा रेगुलेशन टीआरएआई देखता है। तो इसके जो न्यू चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है पीडी वगेला जी को। पीडी वगेला जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आरएस शर्मा जी को, जो कि उनका रेगुलर जो टाइम पीरियड था 5 साल का वो हो चुका है। इससे पहले बात करें तो अभी ये करेंटली फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के काम कर रहे हैं, जहां पे ये एज अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी। तो इनका जो टेन्योर है वो आज खत्म हो जाएगा 30 सितंबर को। इसके बाद फिर ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए का पदभार संभालेंगे ट्राई का। अगला सवाल है विच स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट रेडियो पाठशाला फॉर स्टूडेंट। क्योंकि जैसा कोविड पैंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया भर में, सारे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है पढ़ाई का,
जो फिजिकल टच होता है स्कूल से वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक स्टेट ने अपना एक नया पहल शुरू किया है रेडियो पाठशाला के थ्रू। तो ये जो किया गया है ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है, और उड़ीसा अब पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा देश राज्य बन गया जो कि इस तरह का कोई प्रोग्राम कर रही है। इसमें क्या होगा, ये उड़ीसा जो गवर्नमेंट है वो आपकी एक जो भी क्लासेस होगी वो रेडियो के थ्रू होगी। उनका जो क्लासेस होगा वो मंडे से फ्राइडे होगा, 10 बजे से 10:15 के बीच में स्टार्ट होगा, और ये दो अब सितंबर 2028 से ही शुरू हो चुका है। तो जो भी लेसन है वो कंडक्ट की जाएगी एक दिन में 2 क्लास का। तो ऑल इंडिया रेडियो के ऑल रेडियो स्टेशन के थ्रू ये सारा क्लासेस लिया जाएगा और बच्चे लोगों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ बाद में जो भी आपका जो ये ऑडियो है जो बच्चे अगर इनकेस मिस कर दें तो वो भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दीक्षा के नाम से, वहां से जाकर भी वो उसके बाद में पढ़ सकते हैं, वहां जाकर सुन सकते हैं। तो ये उड़ीसा के जो राज्य है, उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है। यहाँ के जो सीएम है वो नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।